करवा चौथ व्रत कथा। सभी सुहागिन बहनों को करवा चौथ व्रत की शुभकामनाएं। अब हम कथा प्रारंभ करते हैं। एक बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 पुत्र और एक उनकी बहन थी करवा। सातों भाई अपनी बहन करवा से बहुत प्रेम करते थे। यहाँ तक कि अपनी बहन को खाना खिलाने के बाद ही वे लोग भोजन ग्रहण करते थे। एक बार उनकी बहन करवा ससुराल से मायके आई हुई थी। सातों भाई जब शाम को अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल हो रही थी। सभी भाई खाना खाने बैठते हैं और अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह करते हैं। तब करवा कहती है कि आज उसका करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह चांद को अर्घ देने के बाद ही भोजन ग्रहण करेगी। क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वो भूख से व्याकुल हो रही थी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की यह हालत देखी नहीं गई। वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। ऐसा करने के बाद भाई अपनी बहन को कहते हैं कि देखो चंद्रमा निकल आया है, तुम अपना अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। वह जैसे ही दूसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तो बाल आ जाता है। करवा जैसे ही तीसरा टुकड़ा खाने के लिए उठाती है तो उनके पति की मृत्यु का समाचार मिलता है और वो बौखला जाती है। उसकी भाभी उससे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और वह अपने सतीत्व से पुनः अपने पति को जीवित करेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को एकत्रित करती रहती है। 1 साल बाद फिर से करवा चौथ का दिन आता है। उनकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उनसे आशीर्वाद लेने के लिए आती है तो वो प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिय सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर भाभी उसकी अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी का नंबर आता है तो करवा उनसे भी यह आग्रह करती है और यह बात दोहराती है। जब भाभी उससे बताती है क्योंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, इसलिए उसकी पत्नी में ही वह शक्ति है कि वो उसके तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वो आए तो तुम उसे कहना कि जब तक तुम उनके पति को जिंदा नहीं कर दोगी उसे छोड़ोगी नहीं। ऐसा कहकर वो भाभी भी चली जाती है। सबसे अंत में सबसे छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी यही आग्रह करती है, लेकिन वह टालमटोल करने लगती है। इसे देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और उसे सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती है, खचोटती है, लेकिन करवा उन्हें नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या देखकर उसकी भाभी का दिल पसीज जाता है और वो अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत निकालकर करवा के पति के मुंह में दे देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माता गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागिन होने का वरदान मिला है वैसा ही सब सुहागिनों को मिले। जय श्री गणेश, जय माँ गौरी। और भी ऐसे ही व्रत कथाएं, राशिफल, कुंडली, कुंडली मिलान, पंचांग, भगवत गीता के लिए आज ही एस्ट्रो गणित ऐप डाउनलोड कीजिए।